तो दोस्तों कैसे और आप सब बड़े होंगे। आज करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 20 का पार्ट नंबर 17 और तुम इसको एज अ लेक्चर भी ट्रीट कर सकते हो क्योंकि हम इसमें एक नई चीज सीखने वाले हैं यार दोस्तों, ठीक है। और उस नई चीज का नाम है, तुमको पता तो चल ही गया होगा, ठीक है। हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गूगल ऑथेंटिकेशन, सही है, विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। सही है दोस्तों। हम आज अपने ऐप में जो हम सुई की ऐप बना रहे थे, ठीक है, उसमें हम ऑथेंटिकेशन लगाने वाले हैं, किसकी, गूगल की ऑथेंटिकेशन लगाने वाले हैं, जिससे कि मजा आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे प्रोजेक्ट। प्लस तुम, अगर अभी हम उसमें कार्ट वाला फीचर भी बना ही रहे ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन हम उसमें पेमेंट गेटवे भी बनाएंगे अच्छे से। तो उसके लिए हम ऐसे नहीं किसी को भी ऐसा पेमेंट करने अलाउ थे। जो ऑथेंटिक यूजर होगा, जिसने लॉग इन कर रखा होगा, सिर्फ वही पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फायरबेस यूज कर रहे हैं, सही है। अभी जिसको फायरबेस नहीं पता है, मैं अभी दोनों बताता हूँ। पहले तुम्हारे सामने कोड खोल देता हूँ मैं जल्दी से, फटाफट एकदम, सही है। तो ये अपना कोड आ गया भाई साहब अपना कोड है, जैसे खाने की नहीं बोलते, ये अपना क्या आ गया, अपना कोड आ गया भाई साहब, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ npm run dev, फट हो जा भाई। किधर गया, हाँ आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, फट। ये हमारा आ गया भाई साहब, ठीक है। तुम देख सकते हो ये हमारा आ गया, क्या हमने जो अभी तक बना रखा है, ठीक है, मस्त करके ये सब चीज हमने बना रखी है। ये हमने ऐड कर रखा है, कार्ट कार्ट इज क्लियर्ड है ना, फूड रिमूव्ड करके। तो देख सकते हो तुम, हमने मस्त करके सारी चीजें कर रखी है, ठीक है। प्लस फिल्टरेशन ऑप्शन, ऑफर्स, इन सब में ऑफर। अच्छा ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, याद आ गया। लेस देन, ये इतने ही कार्ड है, लेस देन, बिटवीन वाले ये हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, वेरी वेल, तुम कर सकते हो इसको, इजी पीजी है, ठीक है। रेटिंग 4 प्लस इन सब की है, सही है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया था, होप सो आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस लेक्चर में। जिसको नहीं आया तो यार जाके देख लो, मस्त करके साइड चीज अच्छे से समझी थी। और ये एक हमने ऐसा फीचर बनाया था, जस्ट तुम्हें यहाँ पे फीचर ऐड करना है एंड देन उसकी फंक्शनलिटी लिखने, काम तुम्हारा बन जाएगा। कोई ऑन क्लिक नहीं लगाना, मतलब ऐसा एक एक पे स्पेसिफिक नहीं, सब पे एक साथ लगेगा, सब कुछ एकदम सेट मामला, सही है। तो आज क्या करने वाले हैं यार, ऑथेंटिकेशन लगाना है। अच्छा ऑथेंटिकेशन कैसे लगाने वाले हैं हम, ध्यान से सुनना, सही है। सर फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट है, ठीक है। पिज्जा हट में मैंने ऐड कर लिया आइटम, ठीक है, ठीक है, हो गए ऐड। अब यहाँ पे क्लियर कार्ट के यार कोई बाय का ऑप्शन आ नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलो मैं बाय का ऑप्शन भी बनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बनाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी लेक्चर तो छोटा होगा ये वाला, गूगल ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं, छोटा होगा बिल्कुल भाई, ज्यादा भारी नहीं है भाई, इजी है पीजी है, ठीक है। हाँ तो हमारा ये कहाँ है, कार्ट के अंदर होने वाला आइटम, वेयर द कार्ट, ये रहा। क्लियर कार्ट का आई थिंक सो ये है ना, हाँ क्लियर कार्ट का ही है। तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर, या बाय फूड समथिंग ऐसा, मैंने प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग ऐसा। और इसको ऊपर करते हैं और एक डिव ले लेते हैं भाई साहब, जिससे कि मैं इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग दे सकूँ। वैसे स्टाइलिंग तो हम ज्यादा करेंगे नहीं आज यार, है ना। मैं भी तुम्हें बताऊँ एक चीज, रुको। स्टाइलिंग हम ज्यादा करेंगे नहीं, स्टाइलिंग वाला अलग ही कर लेंगे, अभी स्टाइलिंग नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। क्लास क्लास इसकी फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन, चेक करो गाइस, हाँ आ गया प्लेस ऑर्डर। और ये अभी तो दोनों पे क्लियर कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें क्लियर कार्ड ना लगा के, हैंडल क्लियर कार्ड ना लगा के, प्लेस ऑर्डर समथिंग मैंने बोल दिया इसको, ठीक है। प्लेस की स्पेलिंग गलत है, गलत है, गलत नहीं बोला जा रही हो, है गलत है भाई, गलत है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है, ठीक है। और इस सबको हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे एक अलर्ट जस्ट फॉर, ऐसी अभी अलर्ट लगा रहा हूँ, अलर्ट यहाँ पे लिख देते हैं, अलर्ट में ऑर्डर प्लेस्ड, ऐसा करके। यार हम अलर्ट क्यों लिख रहे हैं भाई, अब हमारे पास भैया टोस्ट है, ठीक है, हम टोस्ट में लिखेंगे, हम टोस्ट में लिखेंगे, हाँ। तो हमारे पास टोस्ट है, ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हाँ ऑर्डर प्लेस्ड, यार फिर गलत लिख दी, ठीक है। ऐसा कुछ कर, इस पर क्लिक करा तुमने, ऑर्डर प्लेस्ड, सही है। लेकिन अभी भाई कोई भी आगे मतलब ऐसे एवी एवी हो जाएगा कि हम, ऐसे थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैं अगर तुम्हें ओरिजिनल स्विगी पे लेके जाऊँ, ठीक है, वहां देखना कैसा सीन है। इफ इन केस मैं आपको ओरिजिनल स्विगी पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये ओरिजिनल स्विगी है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल कार्ट में ऑलरेडी है कुछ, है ना, चाइनीज वॉक का कुछ करके, यहाँ पे देखो पहले लॉग इन वगैरह मांग रहा है, तुम्हें दिया ही नहीं भाई उसने ऑप्शन की तुम कर लो ना,
तुम्हें पहले लॉगिन ये सब चीजें करनी पड़ेगी, देन तुम कर सकते हो ऑर्डर, जो कि ऑब्वियस सी थिंग है, ऐसा कैसे कर सकता है कोई ऑर्डर, सही है। और एड्रेस वगैरह वाली सब कुछ चीज होती है, ठीक है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये कार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, ये साइन इन का। अब इन्होंने देखो क्या कर रखा है, फोन से तुम कर सकते हो लॉगिन, यहाँ पे साइन इन लॉगिन, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट कर सकते हो तुम बाई फोन, नेम, ईमेल तुम अपना डाल के वो सारी चीजें तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ये कर रखा है। हम इतनी बकेती नहीं करेंगे, बकेती कर भी सकते हैं, जस्ट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देखो इसका यूज करके हम कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो इम्प्लीमेंट ऐसा, ठीक है। मैं एकदम सिंपल सी चीज बताऊंगा तुमको। तो हम क्या करने वाले हैं, तू कहाँ जा रहा भाई, अरे यार एक तो ये, हाँ, सर हम बहुत सिंपल सी चीज करने वाले हैं, और सिंपल से इसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेशन। गूगल ऑथेंटिकेशन देखा, तुम किसी आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है, फिर एक ऐसा गूगल के तुम्हारे पास ऑप्शंस आते हैं, ये तुम्हारा अकाउंट है, तुम उससे लॉग इन कर लो। एग्जैक्टली हम अपने इस ऐप में गूगल का ऑथेंटिकेशन लगाने वाले हैं, उसके बाद ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। ये ऐसे नहीं करेंगे, सही है। अगर किसी ने साइन इन कर रखा होगा तो ऑर्डर प्लेस होगा भाई साहब, वरना नहीं होगा, साफ सीधी बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बताओ। आगे बस कुछ नहीं बताना, तो मैं काम पे लेके चलते हैं। काम पे क्या लेके चलते हैं, अब हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा फायर बेस क्या होता है, ज्यादा नहीं है ना, डिटेल देखो वीडियो है नहीं फायर बेस के ऊपर, जस्ट मैं तुम्हें गूगल ऑथेंटिकेशन बताऊंगा कैसे कैसे है और क्या क्या तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने, गूगल ऑथेंटिकेशन तुम्हारा अनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या डिटेल में फायर बेस समझ, क्योंकि फायर बेस अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है ना। फायर बेस क्या है, पहले मैं तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। फायरबेस लिखना है यार आपको, ठीक है। फायरबेस लिख दिया, फिर इस पे ऐसे क्लिक कर दो, फायरबेस खुल गया, बस तुम्हारा सिंपल सी चीज है, फायरबेस खुल गया, तुम पढ़ सकते हो क्या है। बेसिकली इन शॉर्ट मैं बताऊं, तुम्हारे पास अभी बैकएंड नहीं है, ठीक है, तुम ऑथेंटिकेशन कर रहे हो लिटरली, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कर रहे हो कि हाँ भाई जेन्युइन यूजर है कि नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें बैकएंड चाहिए, तुम्हारे पास बैकएंड है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फायरबेस की मदद ले रहे हैं, भाई साहब हमारा ये काम कर दो, ठीक है। अभी पूरा देखो लिखा है बैकएंड बाय गूगल एंड ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी है, तो मतलब बैकएंड का काम तुम सारा कर सकते हो। तुम्हें डेटाबेस भी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, तुम्हें ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, तो काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करा देता है लिटरली, काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। मतलब है भाई, कमाल की चीज है ये फायरबेस, ठीक है। तुमने ऐसा सुना होगा कि तुम फ्रंट एंड सीख लो और बैक एंड के लिए तुम ऐसा फायरबेस यूज कर सकते हो, ठीक है, और भी काफी सारे ऑप्शंस है मार्केट में। तो हम फायरबेस यूज कर रहे हैं बैक एंड के लिए नहीं, जस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि हमारा डेटा को हमें स्टोरी नहीं कराना, हमें जस्ट ऑथेंटिकेशन चाहिए अपने स्विगी में, ठीक है। वैसे स्विगी में ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फायरबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में आई, वैसे कि तो बहुत बेसिक सी चीज है, जस्ट मैं बता रहा हूँ ऐसी। देखो ऐसा ना कुछ 4-5 ऐसे टर्म होती है, 4 ही टर्म होती है, साइन इन, साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट होती है, जस्ट ऐसी आया दिमाग में बता रहा हूँ। साइन इन में क्या होता है कि अगर तुम्हारा पहले से कोई ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, तो तुम्हें उसको एक्सेस करना है, तुम साइन इन कर देते हो। लॉगिन में क्या होता है, सेम प्रोसेस लॉगिन का, कि तुम्हें एक्सेस करना है अपना कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, साइन अप में क्या होता है, जब तुम कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो, न्यू अकाउंट क्रिएट करो तो साइन अप कहते हैं। लॉग आउट क्या होता है, जो भी अकाउंट है तुम उससे बाहर आना चाहते हो, एग्जिस्ट कह रहे हो, एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है, बाहर आना चाहते हो, उसे लॉग आउट कहते हैं। तो इन शॉर्ट साइन इन और लॉग इन सेम है, साइन अप किसी अकाउंट को क्रिएट करना, लॉग आउट किसी अकाउंट से बाहर आना, ठीक है। बेसिक सी टर्म है, पता होंगी, मुझे पता है काफी को पता होंगी, तो कोई बात नहीं, बस जैसे मैंने बता दी, सही है। तो तुम्हें इसका यूज करना है कहाँ पे, गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए इसका यूज करेंगे फायरबेस का, ठीक है। बढ़िया। डिटेल में वीडियो गेम कह रहा हूँ नहीं है, क्या ऐसे क्या वो सारी चीजें इतने इतने मेथड होते नहीं, मेन काम है मुझे तुम्हें यहाँ पे इंप्लीमेंट कराना फायरबेस, वो हम करेंगे, ठीक है। ऐसे डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए बता देना आप, वो भी हो जाएगा, सही है। ठीक है जी। अब तुम्हें ना, जब तुम जैसा लॉग इन करोगे, मैं तुम्हें जैसे दिखाता हूँ, ठीक है, तुम लॉग इन करोगे तो तुम फायरबेस तुम्हें कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, ऐसा सा दिखेगा। यहाँ पे देखो तुम्हें साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लिटरली ये बनाने वाले हैं, ये बनाने वाले हैं भाई साहब, ये हमारे हमारे वेबसाइट पे, ये क्या आ गया भाई, इतनी सारी चीजें क्या दे दी इसने, भाई हटाओ इसको, मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। साइन इन में ऐसा पेज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें साइन इन कर लेना है, वो सारी चीजें ऑब्वियसली हो जाएगी, ठीक है। और फिर तुम्हें गो टू कंसोल पे आ जाना है, लेकिन गो टू कंसोल उसका जाएगा नहीं आई थिंक, तो हाँ देखो साइन इन करेगा अगेन, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें एडिट अकाउंट्स वगैरह लीक होंगे बढ़िया करके, ठीक है, तो देख के करना पड़ेगा, मामला पानी सेट एकदम सही है। तो तुम ऐसा ऐसा खोल लिया तुमने, ध्यान सुनना, ऐसा बना लिया तुमने मस्त करके, ठीक है, बना लिया, नहीं बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है भाई साहब, तुमको कुछ नहीं करना, गो टू कंसोल में जाना है, गो टू कंसोल करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा वो दिखेगा, यहाँ पे तो मेरे दो ही चीज दिख रही है ऐसी, ठीक, काफी पहले के, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ऐसा प्लस का आइकन दिखेगा ऐड प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो सिंपल से स्टेप है, फॉलो करते चलाओ दोस्त, है ना, फॉलो करते चलाओ, इजी पीजी है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट कर लिया, सारी चीज होगी, गो टू कंसोल कर दिया, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना है, मैं डालता हूँ स्विगी,
ऐसा स्विगी प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसा तुमने डाला स्विगी प्रोजेक्ट और कर दिया कंटिन्यू, स्विगी प्रोजेक्ट आएगा कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। बाकी सारे तुम ये सारी चीज ए बी टेस्टिंग है ना, यूजर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, वो सारी चीजें मतलब दुनिया भर की एनालिटिक्स तुम्हें ये सब नहीं करनी, हमें क्या कर देना है, नहीं करनी है एनेबल, ठीक है। हमारा सिर्फ मेन मोटिव क्या है भाई साहब, ऑथेंटिकेशन दे दो, ठीक है। हाँ, क्रिएट पासवर्ड प्रोजेक्ट करो, सॉरी, है ना, क्रिएट प्रोजेक्ट किया तो अभी 1-2 मिनट लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट और इसकी जो भी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग, ठीक है, एकदम क्रिएट हो जाएगा, वैसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। हो जाओ बाबू हो जा भैया, चल 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 चल, बाय बाय, हो जा 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 हो गया, ठीक है। योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू, ठीक है। तो बड़ा करके अब फायरबेस तुम्हारा खुल जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। स्विगी प्रोजेक्ट आ गया, इतना पार्ट तुमने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा भी, धीरे धीरे सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। इतना पार्ट कर लिया, होप सो इतना पार्ट कर लिया होगा। ये ऐसी स्क्रीन आ गई होगी, ठीक है। डार्क मोड है मेरे पास ऑन, तो तुम इसको लाइट भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, जस्ट तुम्हारा कैसी स्क्रीन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हें फायर स्टोर है, बेसिकली डेटाबेस है, रियल टाइम अपडेट, पावरफुल क्वेरी एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग, ये सारी डेटाबेस है, ठीक है। स्टोरेज है, ठीक है, होस्टिंग है, ये क्या है, यही हमारे काम की चीज़, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बाकी तुम्हें दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी, पूरा बैकएंड है भाई ये, लिटरली तुम्हें बैक कोड नहीं करना ये, लेकिन तुम्हें हम सिखाएंगे ना भाई, सब रुको, अभी इसके हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन करना है हमें, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है तुम्हें गेट स्टार्टेड, ठीक है। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ठीक है। आफ्टर दैट हो जाए भाई ओपन, इसको ओपन होगा तो दोस्तों, हाँ, तुम्हारे सामने ये खुल जाएगा, ठीक है। साइन इन मेथड, कि तुम कितने प्रकार से, ध्यान से देखना दोस्तों, तुम कितने प्रकार से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करा सकते हो। तुम अपना ईमेल आईडी से कर सकते हो, उसको तुम अभी नहीं करता हूँ, बाकी साहब फोन नंबर से कर सकते हो कि भाई साहब आज ही, ठीक है, वही नोटिफिकेशन वाला सीन, समथिंग ऐसा, ठीक है। एनोनिमस, ठीक है, गेम सेंटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर से करा सकते हो, फेसबुक, प्ले गेम्स, गिटहब, याहू, एप्पल, फेसबुक, ठीक है। तो तुम देख सकते हो मल्टीपल चीजें तुम्हारे साथ पास, इनसे तुम ऑथेंटिकेट करा सकते हो अपने यूजर को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही होगी होप सो। लेकिन हमें किससे कराना है भाई साहब, हमें गूगल से कराना है, तो गूगल पे क्लिक करो, ठीक है। गूगल पे क्लिक करके इसको एनेबल कर दो, यहाँ पे ये है कॉन्फ़िगर, यहाँ पे अपनी मेल आई डाल देना, मैंने अपनी मेल आई डाल दी, और इसके बाद सेव कर दो, बस इतनी सी चीज करनी है दोस्तों आपको। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, ठीक है। ये देखो गूगल एनेबल लिख के आ गया, और यहाँ पे ये लिख के आ गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे साइन इन मैथ, यहाँ पे अभी यूजर आएंगे जो, जिसको हम लॉगिन ऑथेंटिकेट कराएंगे, ठीक है। साइन इन मेथड लिख के आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने गूगल प्रोवाइड करा रखा है, प्रोवाइडर हमारा गूगल है, और उसका स्टेटस है एनेबल, ठीक है। अरे भाई हट जाना, ठीक है। और ऐड न्यू कर सकते हो तुम, जो अगर तुम्हें इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी तुम ऐड कर सकते हो, सही है, हाँ। और टेम्पलेट वगैरह ये तो अलग चीज है, ठीक है। इस पे कुछ तो नहीं लिखो क्या, मैं हाइड कर दूंगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तुम भी देख सकते हो आके। तो देखो ये सिंपल सी चीजें इतनी खुल के आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ना है, बहुत सिंपल सी है, ये काम कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें जाना है वापिस बैक, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स वगैरह आ गया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। ये तुम्हारा ऐसा ऑथेंटिकेट वगैरह आ गया, ठीक है। तो गूगल इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, क्या क्या है वो बिल्ड विद जीमनी वगैरह ये सब है, तो मतलब थोड़ा कर सकते हो ना इसको, ओवरव्यू ये सब देख सकते हो जाके, कि हाँ पूरा एकदम मस्त करके ऐसा ऐसा करके, ठीक है। इतना पार्ट तुमने कर लिया, देखो मैंने सब सारी चीजें बताई हैं। ये ऑथेंटिकेशन तुमने वहां से एनेबल कर दिया, गूगल का ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब आना है यहाँ पे, ये तुम्हें दिख रहा है, एप्पल के लिए चाहिए, देखो गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप, ठीक है। तुम्हें कौन से ऐप में अपना फायरबेस को ऐड करना है, तुम्हारे पास iOS ऐप है, तुम्हारे पास एंड्रॉइड है, या तुम्हारे पास वेब है, ठीक है। हमारे पास क्या है, बाकी ये भी दे रखे हैं, यूनिटी, फ्लटर, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है। ऐड एन ऐप टू गेट स्टार्टेड, तो हमारे पास वेब है, वेब पे क्लिक कर दिया मैंने भाई साहब, वेब पे क्लिक कर दिया, इतनी बात डन है। अब अपने उसको निक नेम देना है, ठीक है। निक नेम क्या दूं मैं, माई वेब ऐप, कुछ भी दे दो। मैं क्या दूं, स्विगी दे देते हैं ना, स्विगी प्रोजेक्ट ही दे देते हैं, ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पे ऑल्सो सेटअप फायर बेस होस्टिंग, मतलब कि सेटअप वेटअप मुझे कुछ नहीं करनी है भाई साहब, बस एक ऐसा निक नेम देना और रजिस्टर करा देना अपने ऐप को। तो वो स्टेप ध्यान से देख लेना, है ना। तुम पहले ये भी कर सकते थे, पहले वो भी कर सकते थे, जस्ट मुझे जैसे जैसे दिखा मैंने वो करा दिया, सिंपल सी चीज है। अब तुम्हें ये चीज दिख जाएगी, यूज एनपीएम और यूजर स्क्रिप्ट टैग। हम क्या यूज करते हैं, एनपीएम यूज करते हैं अभी तक, ठीक है। तो हम एनपीएम को यूज करेंगे और हमारा ऐप एनपीएम है, ठीक है। ये चीज देखनी है अब तुम्हें। अब तुम्हें
चुपके से यहाँ जाना है, ये सारे स्टेप समझ गए तुम ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। अब तुम्हें चुपके से यहाँ जाना है। अब यहाँ पे हमें जाके ना एक चीज बनानी है, बेसिकली एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर का नाम होगा मेरे दोस्त कॉन्फिग, ठीक है। हाँ, कॉन्फिग फोल्डर का नाम होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी तुम्हारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी या फिर तुम ऐसा कुछ सेटअप वेटअप करोगे, ठीक है। अभी हमने बैकएंड जब फॉर एग्जाम्पल बैकएंड में हम क्या करते हैं, डीबी को कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, मोंगो को, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। तो एक हमारे पास ऐसा कॉन्फिग फोल्डर होता है जिसके अंदर हम जो भी काम कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाला वो करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, फायरबेस ओथ करके मैंने एक बना लिया, ठीक है, डॉट जेएस, ठीक है। तो हम फायरबेस ओथ यूज कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। फायरबेस ओथ ले लिया, ओथ मतलब ऑथेंटिकेशन, नथिंग, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बोला है कि इंस्टॉल कर लो npm इंस्टॉल फायरबेस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से ले लेते हैं अलग लाइन, ठीक है। npm इंस्टॉल फायरबेस, ठीक है, ये npm आई फायरबेस हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। फायरबेस तुम्हारे ऐप में आ चुका है, ठीक है। अब तुम्हें ये पूरी की ना पूरी जो दिख रहा है, ये कोड स्निपेट दिख रही है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, जस्ट इतना काम कर दो दोस्तों, ठीक है। इसमें तुम्हें दुनिया भर की चीजें दिख रही होंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, देख सकते हो तुम भाई साहब, इसको ऐसा कट करो, इसको ऐसा कट कर दो, इंपोर्ट वगैरह दिख रहा है, ठीक है। काफी सारी चीजें इसमें होनी बाकी हैं अभी। ये तुमने इतना काम करा, समझ में आई कि नहीं आई बात दोस्तों, समझ में आई कि नहीं आई बात। अब यहाँ पे गो टू कंसोल कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐड ऐप वन दिख रहा है, ऐप वन ऐसा स्विगी प्रोजेक्ट वेब ऐप तुम्हें समथिंग कुछ दिख रहा है, तुम और भी ऐप ऐड कर सकते हो, समझ में आई बात। और ऑथेंटिकेशन तुमने ऑन कर रखा है, साइन इन मेथड तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, गूगल तुमने कर रखा है ऑन, सही है। बहुत ही बेहतरीन बात हो गई हमारी अभी तक, ठीक है। ये देखो अब क्या है, ये हमें मिला है, एक हमने फंक्शन लिया है, ठीक है, ऐसा पैकेज लिया है, ठीक है, इनिशियल ऐप, ठीक है। देखो फंक्शन ये, ठीक है, फ्रॉम फायरबेस ऐप, ऐसा कुछ करके हमें दिया है इनिशियलाइज ऐप। फिर हमारे कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, फायरबेस की कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या उसमें एपीआई की है, ठीक है, ओथ डोमेन है, प्रोजेक्ट की आईडी है ना, स्टोरेज बकेट है, मैसेजिंग सेंडर आईडी है, ऐप आईडी है। तो ये सारी की सारी क्या है, कुछ की एंड वैल्यूज है जो कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प कर रही है हमारे फायरबेस को, ठीक है। ये ऐप और वो कनेक्ट करने के काम कर रही है। फिर हमने क्या किया, एक ऐप करके लिया, ठीक है, इनिशियलाइज ऐप किया फायरबेस कॉन्फ़िग डाल के। बेसिकली इनिशियलाइज ऐप होता है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। हमारे ऐप को चालू भी तो करना है, इनिशियलाइज करना है, तो इसके अंदर देखो वही तुम्हारी क्रिएट एन इनिशियल ऐप फायरबेस इंस्टेंस, ठीक है, ये इंस्टेंस है बेसिकली। और इनिशियलाइज ऐप में तुम कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखोगे, तो वही तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, ठीक है, फायरबेस कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग फाइल लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो तुम्हारा मन करे, लेकिन यहाँ पे फायरबेस कॉन्फ़िग लिखकर तो समझ में भी आ रहा है। अच्छा, फायरबेस को हमने कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पे अपने ऐप में फायरबेस को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। ऐप ये हमने एक इंस्टेंस लिया, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब ये हमने क्या किया दोस्तों, इनिशियलाइज किया, उसका एक इंस्टेंस इसमें आ गया, ठीक है। जस्ट कॉपी समझ लो ऐसा। अभी इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे यार, बैकएंड, ये पूरा बैकएंड वाला पार्ट है, इसमें काफी चीजें समझाने वाली है तुम्हें, लेकिन मैं लेक्चर बस फ्रंट एंड तक रखना चाहता हूँ कि हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन हो जाए। ज्यादा डिटेल में अगर तुम बने रहोगे तो ऑब्वियसली तुम सीखोगे, ठीक है, बैकएंड में। तो कौन से ऐप इनिशियलाइज ऐप करते हैं, ये सारी चीजें कर दी, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें करनी है दोस्तों ना, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें करनी है। अभी तुम्हारे ना दिमाग कैसे हो जाएंगे, भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, लेकिन भाई वो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो ऐसी है कि हाँ भाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्या तुम्हें लिखना है, कॉन्स्ट ओथ इक्वल्स टू गेट ओथ, आया क्यों नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं, इंपोर्ट गेट ओथ ऐसा। अभी देखो मैंने क्या निकाला, ध्यान से सुनना। एक मैंने गेट ओथ नाम का क्या लिया, क्या है दोस्तों ये बताओ, फंक्शन है, समथिंग ऐसा है ना, फंक्शन है, इंपोर्ट कराया हमने गेट ओथ करके। देखो गेट ओथ करके एक फंक्शन है, उसको इंपोर्ट कराया कहाँ से, फायरबेस ओथ से। ये फायरबेस ऐप है जिससे कि हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। फायरबेस होते हैं तो ऑथेंटिकेशन समथिंग से रिलेटेड है, ध्यान सुना, ऑथेंटिकेशन समथिंग से रिलेटेड है ये तुम्हारा गेट ओथ, ठीक है। अब इस ओथ के अंदर यहाँ पे तुम क्या पास करोगे, अपना ऐप, जो तुमने ऐप बनाया है, ठीक है, ऐप पास करोगे, ये लाइन ध्यान से ना, 3-4 लाइनें लिखोगे, ज्यादा लाइनें नहीं लिखोगे, 3-4 ज्यादा लाइनें लिखोगे, उसके बाद काम बन जाएगा, ठीक है। गेट ओथ लिखा। अब इसके बाद तुम्हें एक लेना है प्रोवाइडर, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा न्यू करके आएगी और एक क्लास का नाम होगा गूगल ओथ प्रोवाइडर, ये, ठीक है। गूगल ओथ प्रोवाइडर करके ऐसा तुम्हारी एक क्लास आएगी, ठीक है। ये तुम्हें गूगल ओथ प्रोवाइडर है, ठीक है। इस पर तुम पढ़ भी सकते हो क्या है, स्टार्ट अ साइन इन प्रोसेस अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है, ऐसा 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 ट्रिगर लोड, मतलब तुम देख सकते हो।
गूगल होता है ना, गिव यू अ गूगल एक्सेस टोकन, तो वही सारी चीज है, ऑथेंटिकेशन वही वाली चीज है। ठीक है, ये क्या है, गेट ओथ बेसिकली जितना भी ऑथेंटिकेशन से काम रिलेटेड तुम्हारा साइन इन साइन अप वो सारी चीजें। और ये गूगल ओथ प्रोवाइडर क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन, गूगल ओथ नाम भी देखो ना, गूगल ओथ प्रोवाइडर। ठीक है, गूगल वाला ओथ प्रोवाइड कर रहा है ऐसा कुछ करके, प्रोवाइडिंग जेनेरिक ओथ क्रेडेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गूगल। ठीक है, तो पढ़ सकते हो गूगल नाम में गूगल ओथ, अभी हम गूगल वाला कुछ तो करने वाले हैं ना, गूगल ऑथेंटिकेशन समथिंग ऐसा। इतनी चीज कर ली मेरे दोस्तों ने। ठीक है, ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन डन है। बस यहाँ से तुम्हें दो चीजें एक्सपोर्ट करनी है, एक एक्सपोर्ट ओथ करना है और एक्सपोर्ट प्रोवाइडर करना है। ठीक है, तुम्हारा मन है तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो एक्सपोर्ट, जस्ट ऐसा एक्सपोर्ट लिख के, जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट ओथ एंड द प्रोवाइडर। ठीक है, दोनों ही वैलिड तरीके हैं, तुम्हें मैंने सिखा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है दोस्तों। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बताओ। ये ऐसे ही लिखना है, इसमें तुम ऐसे इफ एंड बट नहीं कर सकते यार, ये मैंने क्यों करी, ये गेट ओथ ही क्यों लिया। भाई लेना पड़ेगा यार, ऑथेंटिकेशन करनी है। ये फंक्शन तुम्हें किसने दे रखे हैं, गूगल ने दे रखे हैं। अच्छा मैं तुम्हें देखो वहां भी नहीं लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तुम ऐसा पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा एकदम सारी चीजें दे रखी है, हर एक चीज के बारे में है। वेब, ये रहा, साइन इन विद प्री बिल्ट है ना गूगल, कहाँ है, खुल जा, हाँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें है। ये देखो इन्होंने गूगल ओथ प्रोवाइडर है, फायरबेस ओथ से। ठीक है, मैंने तुम्हें वो देके दिखा दिया था, यहाँ पे ऐसा नेम स्पेस करके मॉडल मॉड्यूलर एपीआई। ठीक है, ओथ प्रोवाइडर दिख गया, गेट ओथ फंक्शन दिख गया, गेट ओथ ऐसा है ना, देख सकते हो ये वही सारी चीजें हैं। तुम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हो। ये तुम्हें ले नहीं है भाई साहब, इसमें कुछ इफेंट बटन नहीं है, इसमें कोई भी इफेंट बटन नहीं है भाई साहब ये क्यों लिया मैंने, क्या लिया, नहीं, ये हमें लेनी है। और एक हमने क्या है, कॉन्फ़िगर बनाया। ठीक है, और मैं देखा, एक बार लिख देता हूँ। ये इनिशियल कर्व है लर्निंग का तुम्हारा, जो कि हाई होगा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन आंख बंद करके तो नहीं लिख पाओगे। ऐसे करके एक दो बार लिखोगे ना तो हो जाएगा मामला पानी सेट। ठीक है, हमने क्या बनाया, कॉन्फ़िग फोल्डर बनाया। ठीक है, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फायरबेस। ठीक है, चल जा, ओ चिल जा ना भाई, फायरबेस ओथ। ठीक है, डॉट जेएस करके एक बनाया, उसके अंदर हमने पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी। ठीक है, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी। सही है, जो कि हम कोड हमें वहीं से मिला था, कॉपी पेस्ट किया था, और वो तुम्हें कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि पहला था, एक हमने इनिशियलाइज लिया था, है ना, इंपोर्ट कराया था कहाँ से, फायरबेस ऐप से। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, फायरबेस ऐप से समथिंग ऐसा। ठीक है, फिर बाद में हमने दो चीज़ें और ली हैं। पहला क्या है, गेट ओथ, एंड द सेकंड थिंग इज तुम्हारा गूगल, एक क्लास है जो कि गूगल ओथ प्रोवाइडर। ठीक है, अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, ज़्यादा लिख देगा मैंने इस स्लाइड पे। और ये कहाँ से लिया था, फायरबेस समथिंग ऐसा ओथ, जिसमें लिख रहा हूँ, है ना, लिख रहा हूँ दोस्त, तुम भी लिख सकते हो एक बार, तुम्हें पैसा याद हो जाएगा, तो याद करने की दिक्कत नहीं है, बट हाँ। फिर हमने कैसा कॉन्स्ट करके लिया है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, फाइबर नहीं दोस्त, फायर, फायर है में फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अरे भाई ये क्षमा करें भाई सब, थोड़ा सा हमको। ठीक है, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर जस्ट तुमने ऐसा कॉन्स्ट लिखा, एक ऐप में इसका इंस्टेंस ले लिया, इनिशियलाइज ऐप करके, और यहाँ पे अपना फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तुमने, है ना। ऐसा भाई, फाइबर क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे, है ना, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। बाद में हमें दो चीजें और चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्त, ध्यान से देखो, ये तो हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मामला। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मामला। अब क्या फायरबेस तुम्हारा सिर्फ तुम्हें क्या मतलब ऑथेंटिकेशन देता है क्या भाई, तो दुनिया भर, दुनिया जान की बैकएंड की सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड कराता है फायरबेस। हमें स्पेसिफिक क्या चाहिए, हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए ना, तो मुझे दो फंक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि एक फंक्शन है और एक क्लास है। ठीक है, ऐसा, अरे हो जा सही, अगली बार से नहीं स्लाइड। ठीक है, एक ये है और एक क्या था, गूगल ओथ प्रोवाइडर। ठीक है, ये दो तुम्हें, अब देखो नाम में देखो, अच्छा ऑथेंटिकेशन करनी है, और वो भी गूगल ओथ प्रोवाइडर से करनी है। ऐसा ऑथेंटिकेशन करनी है, गेट ओथ लिया, ओथ लिया। ठीक है, और उसके अंदर ऐप पास करे, जो कि इंस्टेंस लिया था हमने इनिशियलाइज करके, और गेट ओथ प्रोवाइडर करके न्यू कीवर्ड लगाते हैं। तुमने अगर
अच्छे से देख रखी है भाई साहब, जावास्क्रिप्ट तो तुम्हें पता ही होगा सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये सारी चीजें करी हैं। प्रोवाइडर लिया न्यू गूगल ओथ प्रोवाइडर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं गूगल ओथ प्रोवाइडर का यूज करके, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भाई साहब, सिंपल सी चीज है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इतनी सी चीज समझ में आ गई ना, बाकी की चीज भी समझ में आ जाएंगी तुम्हें, नो डाउट है। इतनी चीज समझ जाओ तुम। अब सिर्फ 2 या 3 फंक्शन लिखूंगा मैं फायरबेस से रिलेटेड, तुम्हारी ऑथेंटिकेशन डन है। लिटरली लिटरली नहीं यार, समझ में आता है, समझ में भी, रुको मैं समझाता हूँ तुमको। ये इतनी चीज तो समझ के अब आते हैं इस पे, उसको भी भूल जाओ, अब आते हैं इस पे। साइन इन ऑप्शन पे देखो हमने क्या लिखा है, कमिंग सून लिख रखा है, ठीक है, कमिंग सून लिख रखा है भाई साहब ने, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कमिंग सून दिखाना है क्या यहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ पे तो लॉग इन लॉग आउट समथिंग कुछ मामला क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पेज बना लेता हूँ, पेज पेज यार हम कंपोनेंट में सारी चीजें भर रहे हैं, कार्ट पेज होना चाहिए, हेड, ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी चलो इसके अंदर ही मैं फाइल बना ही लेता हूँ, चलो कोई नहीं। तो लॉग इन या साइन इन पेज बना लेते हैं। साइन इन पेज डॉट ऑल्दो, चलो बाद में, अभी हमारा ऐप कंप्लीट थोड़ी हो गई, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा करूंगा अभी। लिटरली अभी मैंने इसमें काफी सारी चीजें कर रखी है, काफी जगह की नहीं दे रखी है, मतलब काफी सारी चीजें कर रखी है, तो ये और अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। RFCE, ठीक है। और मैं इसको साइन इन पेज यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट ऐसे ही। अब तुमने ये कंपोनेंट दे दिया, ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गई बात। अब वापिस जाओ ऐप में, ऐप में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे तुमने राउटर दे रखे हैं, तो एक राउट यहाँ भी लेना है, ठीक है। और पाथ देना है इसमें साइन इन, साइन इन दे दिया। कार्ड को रेंडर थोड़ी कराना है भाई साहब, मुझे मुझे रेंडर कराना है किसको, साइन इन मेथड। अरे फायर बेस के सजेशन आने लगे दोस्तों, देखो तो तुम। हाँ, तो देखो साइन इन पेज करके दे दिया तुमने, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा था, ये क्या है, साइन इन पेज आ गया, ठीक है। अच्छे, साइन इन पेज कैसे आ गया दोस्तों? यहाँ पे कमिंग सून आ रहा है, यहाँ पे साइन इन पेज कैसे आ गया, अपना आप कैसे आ गया? अभी तो मतलब इस पे लिंक टैग लगाना था मुझे, वो सारी चीजें करनी थी, है ना। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर तुमने प्रीवियसली फॉलो किया है ना पूरे प्रोजेक्ट को, तो तुम्हें एक चीज याद होगी। मैं हेड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो पाथ करके भी एक चीज प्रोवाइड करा रखी है, पाथ करके भी पहले से चीज प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन इन करके ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। तो यहाँ पे क्या जाके हुआ, यहाँ पे वो सारी की सारी मैप हुई चीजें कहाँ है, रुको बेटा दिखाता हूँ। किधर गए भैये, ओ भैये किधर गई, हाँ, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखो ये सारी की सारी चीजें मैप हुई तुम्हारी, यहाँ पे देखो पाथ भी दे रखा है, डेटा डॉट पाथ, और तुम्हारा वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, ठीक है। तो मैंने वहां पे पाथ पहले से दे रखा था, ठीक है। साइन इन करके आ गया भाई साहब, बहुत बेहतरीन, मजेदार, एकदम मजा आ गया भाई साहब। आगे बताओ, आगे कुछ नहीं बताना है, इस कंपोनेंट में जाना है और काम करना है, ठीक है। साइन इन, अभी क्या मैं यूआई पे फोकस कर रहा हूँ? मैंने कहा भाई साहब मैं यूआई पे बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है। यूआई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से, अभी जस्ट फंक्शनैलिटी में, क्योंकि अभी इसका भी यूआई देखना है, कार्ट वाले सेक्शन का भी यूआई देखना है, तो उनको एक ही में लपेटेंगे, आज नहीं लपेट रहे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लिखूं मैं दोस्तों बताओ, इसमें मैं क्या लिखूं? ऐसा लिख देता हूँ, लॉग इन लिख देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे एक डिव ले लेता हूँ, डिव क्यों लूँ, एक ऐसा बटन ले लेता हूँ, बटन में ले लेता हूँ ऐसा गूगल लॉग इन करके, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, जस्ट मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मतलब ऐसा कंटेंट अभी कोई काफी सारे, देखो इसकी तरह बनाएंगे भाई, ये तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ, बनाएंगे इसकी तरह, इसकी तरह बनाएंगे पूरा, यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। अभी जस्ट क्या है, अभी जस्ट कर रहे हैं ये चीज, है ना। तुम्हें जस्ट मेन चीज दिखा दूं मैं, वो वाली चीज है, क्लास BG ऐसा स्लेट ले लेते हैं, कोई सा कलर, P5 MT6, ठीक है। ऐसा गूगल ऑथेंटिकेशन दिखा दिया, तो ये बटन आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, कुछ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ लो यही बटन है गूगल ऑथेंटिकेशन वाला, है ना, गूगल ऑथेंटिकेशन वाला यही बटन है, इस पे क्लिक करके काम बन जाएगा तुम्हारा, लेकिन अभी एक्चुअली बन नहीं रहा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा वो तो, सही है, ठीक है। तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, इस बटन पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, कैप्चर नहीं, कंट्रोल, हाँ। और इसमें लिख देते हैं हैंडल ओथ लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा काफी जगह ओथ ओथ आ रहा है, तो समझ जाओ ओथ का मतलब ऑथेंटिकेशन ही है, ठीक है। फंक्शन ओथ, ठीक है। ये फंक्शन बना के बेहतरीन तैयार कर लिया, कितना गंदा सिंटैक्स है भाई ये। हाँ ऐसा,
अरे भाई ये हिंदी में हो गया क्या? हाँ, हैंडल ओथ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट तुम्हें ऐसा बताने के लिए बच्चे वाले काम कर रहा हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं। लॉग्ड इन, लॉग्ड आ रहा है। हाँ लॉग्ड इन, ठीक है, तो काम तो कर रहा है भाई, सब ठीक है। अब आती है कड़ी एकदम मस्त वाली, ठीक है, वापिस आ जाओ फायर बेस पे, ठीक है। तो तीन चीज तुम्हें मैंने बताई है अभी तो हाँ, इनिशियलाइज ऐप हो गया, एक ऑथेंटिक, फिर इनिशियलाइज ऐप मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया फायर बेस की। अब फायर बेस से हमें क्या चाहिए? ऑथेंटिकेशन चाहिए। गेट ओथ ले लिया वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, ध्यान सुनना। एंड देन सेकंड थिंग हमने क्या ली थी? गूगल ओथ प्रोवाइडर ले लिया। अब यहाँ पे तीसरी चीज आ रही है जिसका नाम होता है साइन इन विद, ठीक है। अरे क्या हो गया? यहाँ पे पढ़ो, साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, कस्टम टोकन, ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड फोन नंबर से साइन इन करना चाहते हो, पॉपअप से करना चाहते हो, रीडायरेक्ट से करना चाहते हो, तुम्हें ढेर सारे ऑप्शन दे दिए। किस मेथड से तुम साइन इन करना चाहते हो भाई, तुम मुझे बता दो। मैं कहा भाई साहब, मैं करना चाहता हूँ साइन इन विद पॉपअप, पॉपअप से करना चाहता हूँ। और ये क्या है? तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है ओथ, ओथ करना है। अच्छा, ओथ कौन सा करना है? गेट ओथ वाला। एंड देन सेकंड थिंग क्या है? प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कौन सा? गूगल प्रोवाइडर। अच्छा भाई, अरे हाँ ये रहा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा ये ना एक एसिंक्रोनस चीज है, लेट, यहाँ से मुझे कुछ तो मिलेगा और ये अवेट लगाता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली तुम किसी और के सर्वर पे जा रहे हो, वहां से तुम डेटा उठा रहे हो, तो पता होना चाहिए एसिंक्रोनस, ठीक है। सही है, इतना काम कर दिया। जस्ट तुम देखो इतना काम करा मैंने, ठीक है। अब यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ मुझे हाइड करने की जरूरत होगी, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ दिखाता हूँ। बट 1 2 3, देख रहे हो तुम दोस्तों? देख रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ये बताओ, देख रहे हो नहीं देख पा रहे हो? खुल गया पॉपअप बटन। कितनी बार क्लिक करोगे? ये देखो ये खुल के आ गया। तुम देखो वेबसाइट्स पे भाई ये खुलता है। नहीं तुम बताओ, ये तुमने देखा नहीं होगा वेबसाइट पे खुलता है भाई, ये खुलता है, लिटरली खुलता है। ऐसे करके आता है पॉपअप बटन, तुम उसको लॉग इन करके साइन इन कर देते हो, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा एक ही साइन इन विद पॉपअप हो गया, एक और होता है साइन इन विद रीडायरेक्ट, ऐसा साइन इन विद रीडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो रीडायरेक्ट हो जाएगा, एक अलग ही पेज पे आ जाएगा, ये अलग ही पेज पे आ जाएगा, देखो साइन इन विद रीडायरेक्ट, ये आ गया अलग ही पेज। यहाँ से अकाउंट चूज कर लो अपना, जो सा भी तुम्हें चाहिए, साइन इन विद रीडायरेक्ट, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा पॉप पे अगर जाता है दोबारा, ये देखो पॉप हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात दोस्तों? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बात? यहाँ से कट कर सकते हो। दैट्स इट मेरे दोस्त, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत बेहतरीन। अब मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं, क्योंकि इसके बाद वाला काम ज्यादा रहा नहीं है, इसके बाद वाला काम ज्यादा रहा नहीं है। मैं एक बार तुम्हें और समझा देता हूँ। तुमने गेट ओथ लिया, गूगल ओथ प्रोवाइडर लिया, अब हमने एक और लिया है। क्योंकि मुझे वो ऑन क्लिक कर रहा हूँ किसी बटन पे, तो मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? एक फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, और उस फंक्शन के अंदर एक एसिंक चीज है, वो क्या? अवेट तुमने ऐसे लगा के कर रखा है, ठीक है। और डेटा ले रहे हो एक्चुअली, अभी डेटा दिखाऊंगा अभी क्या आता है डेटा में, रुक जाओ। अवेट करके लिख रखा है, जो कि फंक्शन तुम्हारा सा एसिंक है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। साइन इन, ठीक है, विद, किससे कर रहे हैं हम? पॉप अप, पॉपअप, साइन इन विद पॉपअप, ठीक है, दिख रहा है साइन इन विद पॉपअप। पॉपअप आया तुम्हारे सामने, तुम्हारे जितने भी, अब देखो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है भाई साहब, तुमने किस से लॉगिन कर रखा है, किससे नहीं। वो सारे के सारे अकाउंट तुम्हारे सामने लिस्ट कर दिए भाई साहब, जिससे तुम लॉगिन करना चाहते हो, जस्ट लॉगिन, ठीक है, ऐसा। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेटा में क्या मिल रहा है। लॉग डेटा, आओ आइएगा भाई साहब, समझते हैं डेटा में क्या मिल रहा है। यार एक तो जगह छोटी पड़ने लगी भाई टेबल मुझको अब, ठीक है। इसको करते हैं रिफ्रेश, इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखना, ये पॉपअप खुला, ठीक है, खुल गया पॉपअप। पॉपअप खुलने के बाद क्या हुआ? मैंने एक अकाउंट पे क्लिक किया। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई साहब करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, स्विगी ऐसा ऐसा फायर बेस ऐप है, ठीक है। इन सबको मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ। भाई भाई वो भी चले गई क्या? चलो दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? मैंने भाई साहब बिल्कुल करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर दो। जैसे तुम कंटिन्यू पे करोगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ डेटा आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ, मेरे डेटा दिखाना है तुम्हें। अरे यार हाँ, देखो डेटा दिख रहा है, डेटा दिख रहा है यार, यहाँ पे तो मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हें डेटा अच्छे से दिखाना है।
अच्छे से दिखाते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हो भाई। ये देखो डेटा दिख रहा है, डेटा दिख रहा है। ये देखो यूजर क्रेडेंशियल्स करके कुछ आया तुम्हारे पास। अब यूजर क्रेडेंशियल में जाओगे तो तुम्हें एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा भाई साहब। उस यूजर के नाम के तुम देख सकते हो डिस्प्ले नेम निशान सैनी, ईमेल मेरा ये रहा, ठीक है। बाकी सारी चीज, और एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, फोटो यूआरएल, मेरी फोटो आ जाएगी भाई साहब। देखो फोटो आ रही होगी, ये देखो भाई साहब फोटो आ गई। ठीक है, हाँ भाई सब बढ़िया मजेदार। तो हमें ये दो तीन चीजें चाहिए। हमें एक तो नेम चाहिए, यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पे फोटो यूआरएल चाहिए, ठीक है। मुझे और कुछ थोड़ी चाहिए, मुझे बस ये दो तीन चीजें चाहिए। एक तो डिस्प्ले नेम, ध्यान से सुनना, डिस्प्ले नेम और फोटो यूआरएल, बस। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, ध्यान से सुनना, मुझे दो चीजें चाहिए, फोटो चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? बताओ ना दोस्तों, अरे बताओ, शर्मा आ रहे हो। डिस्प्ले नेम चाहिए, फोटो यूआरएल चाहिए, जिससे कि मैं क्या करूंगा भाई साहब, ध्यान से सुनना। साइन इन अगर किसी ने कर रखा है तो उसकी यहाँ पे फोटो आ जाए और उसका नेम आ जाए, लेकिन नहीं कर रखा है तो भाई साहब साइन इन नहीं आए। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है। ये वाली चीज इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है ठीक है। अब अगेन मैं जाऊंगा कहाँ पे, तुम्हारा यूटिल्स में। यूटिल्स में जाके एक स्लाइस और बनाऊंगा, ओथ स्लाइस, ठीक है। ओथ स्लाइस डॉट जेएस, जेएस भाई साहब, जेएस, ठीक है। अब कैसे कैसे बनाते हैं भाई साहब, आ जाओ, जिसको नहीं पता समझते हैं। कॉन्स्ट, पहले तो वही नाम को लिख लो, ऐसा फंक्शन जो नाम लिखना है वो लिख लो। यहाँ पे तो ओथ स्लाइस लिखा तुमने। अब तुम्हें क्या करना है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नेम होता है, नेम का नाम देना है तो वही दे दो, ओथ स्लाइस, ठीक है। ओथ स्लाइस दिया। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दे देता हूँ यूजर का डेटा, ठीक है। या यूजर क्रेडेंशियल दे सकते हो, है ना, यूजर का डेटा। इनिशियली, इनिशियली मैं कहाँ से मंगा रहा हूँ इसको, लोकल स्टोरेज में से मंगाऊंगा। लेकिन हाथों हाथ लोकल स्टोरेज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं भाई। इतने हम हो चुके हैं समझदार कि हाँ भाई साहब हाथों हाथ ये सारी चीजें ना, यूजर का डेटा है, जब वो लॉग इन करेगा तो उसका पहले हम लोकल स्टोरेज चेक करेंगे, ऑलरेडी है नहीं है, वो सारी चीजें यार समझदार है ना। तो गेट आइटम करना है। अच्छा गेट आइटम कहाँ से करना है, की का नाम देना है, बेसिकली की होगी हमारी यूजर डेटा ही की ले लेते हैं। और एक चीज और करनी है भाई साहब, ये हम करना भूल गए हैं, ठीक है। जेसोन डॉट पार्स, ठीक है, जेसोन डॉट पार्स, ठीक है यार, पता है बेसिक चीज है। अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा नल सा कुछ लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अगर डेटा है तो ये, वरना नल है, सही है। वैसे तो ये भी नल दे देगा, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, ये भी नल देता है, इसको हटाना चाहो हटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अब यहाँ पे तुम्हारे क्या आते हैं, रिड्यूसर्स, यू नो वेरी वेल दोस्तों। अब इसके अंदर क्या आता है, एक्शंस। एक्शंस क्या बोलूंगा मैं, ऐड यूजर डेटा, एक एक्शन मेरा ये हो गया, ठीक है दोस्त। एंड दूसरा एक्शन क्या बनाता हूँ, रिमूव। ये किसके लिए, लॉग आउट वाले के लिए बना रहा हूँ, ये लॉग आउट वाले के लिए बना रहा हूँ। रिमूव यूजर, अभी बनाना चाहो बना लो, लेकिन नहीं, मैं हल्का सोच के चल रहा हूँ। तो मतलब हाँ, यूज जब रिमूव ऐड करा है, किसी को लॉग आउट करना है भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं कर सकता मैं लॉग आउट है, ऐसे कैसे तुम मुझे जबरदस्ती बिठा सकते हो अंदर। इतनी चीज कर ली, अब इसके अंदर चीजें लिखेंगे। और अब क्या आवाज आ रही है, अब बारी आई किसकी, एक्सपोर्ट की। क्या क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट की स्पेलिंग भाई जिस दिन मैं लिखना सीख गया ना, एक यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग और एक बैकएंड में रिक्वायर की स्पेलिंग, मजा आ जाएगा भाई। कॉन्स्ट एड यूजर एंड देन रिमूव यूजर, कहाँ से करना है, ओथ स्लाइस डॉट एक्शंस। इतनी चीज क्लियर है दोस्त, इतनी चीज क्लियर है। देन हमें एक्सपोर्ट करना है, तुम्हारा वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज है। इतना इतना काम सेटअप कर लिया तुमने। अब जाना है स्टोर में, स्टोर में जाके जस्ट तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, ओथ स्लाइस लिखनी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। वैसे ये सारी सारी चीजें डबल डबल लिख रहा हूँ, इसका कोई सेंस बनता नहीं। अगर इसको तुम ऐसे भी लिख दोगे ना दोस्त, ऐसे भी काम सेम है, लिटरली काम सेम है, इनको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, सच्ची में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सेम ही तो चीज है ना, की और वैल्यू जहाँ पे सेम हो वहाँ पे सेम ही बात रहती है दोस्त, है ना। हाँ, जहाँ पे की और वैल्यू सेम हो सेम बात रहती है, ऐसा समझदार बनते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि बैकएंड में बहुत यूज करेंगे भाई इस चीज का हम, ठीक है ठीक है। ओथ स्लाइस लिख लिया, ये सारी चीजें, बाकी हमारा ऐप बड़े चल ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। देखो क्लियर कार्ड वगैरह, प्लेस ऑर्डर तो हो गया क्लियर, सब बड़े चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नो मत लो तुम, ठीक है।
इतना काम कर लिया, ठीक है, इतना काम कर लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या तैयार कर लिया, रिड्यूस अपना रिडक्स टूल किट, ठीक है, अपने स्टोर तैयार कर लिया जिसमें कि मैंने स्लाइड बना के बड़ा कर लिख दिया। सिंपल सी चीज है। और स्लाइड अगर एक बार देख लो, नेम बेसिकली तुमने अगर रिडक्स वाली नहीं देखी है तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने देख रखी है तो तुम समझ लोगे एकदम से। सही है। साइन इन पेज पे जाते हैं, यहाँ से तुम्हें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें बनाना था कॉन्स्ट डेटा करके एक कॉन्स्ट बनाओ, ऑलरेडी ले रखा है, यूजर डेटा, ठीक है। यहाँ भी यूजर डेटा लिखना है। अच्छा, यहाँ की यूजर डेटा लिख रहा हूँ मैं, समझो, ठीक है। मैंने यहाँ भी यूजर डेटा लिखा, और यूजर डेटा क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, मैं लेता हूँ इसके अंदर नेम, मतलब तुम्हारे पास वहां से कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब लिटरली हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तुम्हें हैवी ऑब्जेक्ट की नीड क्या है, तुम यहाँ से ले लो ना। डेटा के अंदर हमने देखा था यूजर है, यूजर के अंदर डिस्प्ले नेम है, या तुमने नेम ले लिया उसका, जो भी यूजर होगा, ठीक है। अब उसकी फोटो ले लो, ठीक है। फोटो क्या था, डेटा, डेटा के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर फोटो, यूआरएल है। बस ये तुमने दो चीजें ले ली। सिंपल सी चीज है भाई, सब सिंपल सी चीजें ही नहीं है, सिंपल सी चीज आ गई, ये यूजर डेटा हो गया तुम्हारा। अब मेरे दोस्त बात सुनो, अब मेरे दोस्त बात सुनो, ये यूजर डेटा आ गया। अब ये यूजर डेटा कहाँ पहुंचाना है, ये तुम्हें तुम्हारे स्टोर में पहुंचाना है यूजर डेटा। अच्छा, स्टोर में पहुंचाना है भाई साहब को, बिल्कुल जी, स्टोर में पहुंचाना है। तो डिस्पैच, इवेंट क्यों आगे लिख के, मैं तो बड़ा डिस्पैच चाहिए ना, हाँ। तो हुक लो, कॉन्स्ट डिस्पैच यूज डिस्पैच, बेसिक 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 नॉलेज है, सब सब आता है यार तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें सब आता है, क्योंकि मैंने सारी चीजें सिखा रखी है तुम्हें। डिस्पैच, अब इसके अंदर तुम्हें एक एक्शन को डिस्पैच करना है, ठीक है, एक एक्शन को भेजना है स्टोर में। अच्छा, वो एक्शन कौन सा था, ऐड यूजर डेटा, जो तुमने एक्सपोर्ट किया था, और इसके अंदर ये यूजर डेटा को भेज देना है, ठीक है। अच्छा, यूजर डेटा को जाएगा, ये स्लाइस आएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, दो प्रोप होते हैं, स्टेट एंड देन, बताओ बताओ, स्टेट होता है भाई साहब, हाँ भाई साहब स्टेट होते हैं, एंड देन बताओ ना भाई साहब, एंड देन स्टेट एंड एक्शन। यार बोला करो भाई, तुम कमेंट में लिखते नहीं, लिखा करो कि हाँ भाई ये होंगे, ठीक है। मजा आता है भाई। ये आ गया, ठीक है भाई साहब। अब मुझे क्या करना है, स्टेट डॉट यूजर डेटा के अंदर एक्शन का पेलोड भेज देना है, ठीक है। दैट्स इट। ऐड यूजर मैंने यहाँ पे ये चीज कर दी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज कर दी, अभी रिमूव वाला नहीं कर रहे, ठीक है। ये इतना काम खत्म, ये लोकल स्टोरेज से आ गया। अच्छा, एक तो ये तुमने ये किया, अब तुम्हें इसको लोकल स्टोरेज में भी तो सेव करना पड़ेगा, है ना, इसको लोकल स्टोरेज में तो सेव करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर यूज। तो लोकल सेट आइटम, ठीक है। अच्छा, यूजर डेटा, अरे कहाँ गया भाई, ठीक है, यूजर डेटा, वही अगेन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यू नो वेरी वेल। अब इसके अंदर किसको डाल देना, एक्शन डॉट पेलोड। सिंपल सी चीज है, ये तुमने क्या किया, लोकल स्टोर में सेट कर दिया भाई साहब, जिसका ये और ये की सेम होनी चाहिए भाई साहब, ये तो तुमको पता है, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई करते हैं, यहाँ पे पार्ट्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, वहां से स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। आप देख, पढ़ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत। किसको करना है, एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड क्या से वो नेम तुम्हारा फोटो आ रहा होगा, उसको तुम्हें लोकल स्टोरेज में सेट करना है, फिक्स करना है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आओ लेट्स सी, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, बताओ मुझे, एक्शन डॉट पेलोड में, ठीक है, ये है, दिख तो रहा है, ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी दोबारा से करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान से देखना, दोबारा से करेंगे, सारी चीज बेहतरीन करके आओ। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर तो ऑलरेडी है, गूगल ऑथेंटिकेशन क्लिक किया, ठीक है। ये तुम्हारा खुल के आया भाई, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हुआ, साइन इन हो रहा है, साइन इन हो रहा है, और साइन इन हो चुका है। अच्छा, साइन इन कैसे हो चुका है, मेरे पास ये डेटा आ चुका है, जिसमें कि नेम दे रखा है, फोटो का यूआरएल दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हारे कहाँ चली गई, ये तुम्हारी कहाँ चली गई दोस्त, वहाँ पे लोकल स्टोरेज में। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है, ओथ स्लाइस, जिसके अंदर क्या है, यूजर डेटा के अंदर, ओके भाई साहब, ओके ओके, समझ में आ गया। अब तुम्हारा ये डेटा आ चुका है, ठीक है, डेटा आ चुका है, डेटा है, तो ये साइन इन तो नहीं दिखना चाहिए, और यहाँ नाम भी नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। अब इसको सुधारते हैं भाई साहब, अब तुम सुधरोगे, आओ तुम्हें सुधारेंगे। ये कहाँ है, हेड में है, हेड कहाँ है, विद द हेड, ये रहा हेड, ठीक है, हेड, ओके। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत है, यहाँ पे लिंक के थ्रू मैं सब पे आइटरेट करा रहा हूँ, अब मैं सब पे थोड़ी कर सकता हूँ वो नाम और वो चीज, हाँ या ना, हाँ या ना दोस्तों, बात लग रही है लॉजिक वाली, सब पे थोड़ी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये स्विगी कोऑपरेट सर्च ऑफर हेल्प साइन इन कार्ड, ये सारी की सारी चीज किसके थ्रू करा रहा हूँ मैं, इस नैप मैंने मैप लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझदारी क्या होगी, समझदारी मैं बताता हूँ।
यहाँ पे देखो डिफरेंट देख लो, सारी की सारी चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे सर्च है, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें साइन इन चाहिए, तो तुम इसको कॉपी कर लो जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आओ वापस। ठीक है, वापिस आए, ये लिंक है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये मैप लगा रहे हो, तो मैप लगाते से समय एक काम करो मेरे भाई, कि ऐसा मत लगाओ मैप अंधों वाली तरह। ठीक है, सब पे मैप लगा दिया, ऐसे बात नहीं होगी हमारी। तुम लगाओ, हाँ कैसे लगवाएं। ठीक है, इसको तो रिटर्न भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। ठीक है, कि जो भी तुम्हारा डेटा है, डेटा डॉट, एक गंदा आ गया भाई। देखो डेटा डॉट नेम अगर इक्वल्स टू है तुम्हारे इसके, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं ये हटा दूं, हाँ ठीक है ध्यान से देखना, मजा आएगा। डेटा डॉट नेम अगर इक्वल्स टू है साइन इन के, तब तो अलग लिंक टैग कराओ, मतलब तुम समझ रहे हो। इसको मैं एक लाइन कम कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा आएगा, टर्नरी ऑपरेटर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दोस्त। ठीक है, डेटा डॉट नेम अगर साइन इन है तो उसके मतलब तो ये हम यहाँ पे कुछ करेंगे अभी, अदरवाइज यही चीज कॉपी कर लो, ये तो सब पे लगेगा ही है ना, ये तो सब पे लगेगा ही। ठीक है, ये देखो अभी कोई फर्क नहीं आएगा, वहां सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा, कोई भी लिटरली कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सबके लिए ट्रू है ना। साइन इन के लिए सिर्फ ये वाला चला होगा, बाकी सबके लिए ये वाला चल गया होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको ही मैं ऐसा 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 लिख दिया मैंने, जस्ट ऐसा समझो। ठीक है, डेटा डॉट नेम लिख दिया, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, सिर्फ साइन इन पे ही चला, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है। जैसे साइन इन वाले पार्ट पे आएगा, इस वाली कंडीशन में आएगा और बस बाहर चला जाएगा, वरना सबके लिए ये वाला चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन लगा ली। सिंपल है दोस्त, सिंपल है। सही है, ठीक है। क्या तुम्हें ये चाहिए? ये तो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कुछ और चाहिए। कुछ और क्या चाहिए, अभी वो बताएंगे। अब आते हैं मेन चीज पे। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए? लोकल स्टोरेज चाहिए। अच्छा, लोकल स्टोरेज पे हमने स्टोर में ले लिया, स्टोर से चाहिए। एग्जैक्टली स्टोर से चाहिए। ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लूं, इतना समझदार हो गए हो ना। हाँ, तो यूजर डेटा, स्टेट में से क्या सेलेक्ट करनी है? ओथ स्लाइस सेलेक्ट करनी है। ओथ स्लाइस में से क्या सेलेक्ट करना है? यूजर डेटा। सिंपल सा, समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ एक बार और, दोस्त इधर आओ। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करनी है? यहाँ पे ओथ स्लाइस सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ओथ स्लाइस में से क्या सेलेक्ट करना है? चलते हैं ओथ स्लाइस पे। अरे तो कहीं और ही ले गया हमें। ओथ स्लाइस में से क्या सेलेक्ट करना है? ये यूजर डेटा को सेलेक्ट करना है भाई साहब, ये यूजर डेटा को, ये ऑब्जेक्ट में से यूजर डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हेड में चलो वापस। ठीक है, आ गया तुम्हारे पास डेटा, आ गया होगा, सच्ची डेटा आ गया होगा। अब यहाँ पे आओ। ये रहा। ठीक है, ये मेरा किसका है? ये मेरा साफ साफ साइन इन वाले के लिए। ठीक है, इतनी चीज मुझे पता चल गई। अब यहाँ पे एक चीज करनी है, ये आई दिख रहा है ना, आई, इसको भी इसके अंदर रैप करो। इसके अंदर कैसे रैप करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब इस चीज समझ में आने लगेंगी, बस मैं तुम्हें फिर भी बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर डेटा। इनिशियली यूजर डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई नया नया यूजर आया, यूजर डेटा होगा नहीं, उस समय क्या होगा? उस समय तुम्हारा यूजर डेटा क्या होगा? एम्प्टी होगा। एम्प्टी का मतलब नल होगा। तो नल वाले केस में ये फॉल्स चीज होगी, तो फॉल्स कहाँ चलेगा? देखो नल वाले केस में, ठीक है, यूजर डेटा नहीं है इसका मतलब, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, हाँ या ना, ये आई वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगा देता हूँ। ठीक है, जिसका सोर्स मैं दे देता हूँ, अब तुम भी बोल लोगे वो समझ में आ गया। सोर्स दे देता हूँ यूजर डेटा डॉट फोटो। फोटो करके लिया था मैंने कुछ, हाँ। अब यहाँ पे देखो, फोटो आई नहीं भाई, वेयर इज द फोटो? आइए चीता, फोटो आ गई, बेहतरीन। क्योंकि यूजर का डेटा है मेरे पास। अभी तो मैं दोनों चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी डेटा नेम भी ऐसे थोड़ी करना है, यहाँ भी वही कंडीशन दे दो। अगर यूजर का डेटा है तो तुम दे दो यूजर डेटा डॉट नेम, अदरवाइज डेटा डेटा डॉट नेम, वो डेटा तो पूरा जो एरे है उसमें से निशान सैनी। बहुत ही बेहतरीन भाई साहब, मजा ही आ गया एकदम, मजा ही मजेदार भाई साहब। ठीक है, हाँ समझ में आई कि नहीं आई बात? अब तो ये हो गया, किसका काम हो गया ये बताओ मुझे? ये हो गया जब मेरे पास डेटा है। अगर मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है मतलब लॉग आउट कर दिया यूजर ने, लॉग आउट कर दिया। अच्छा, लॉग आउट कर दिया यूजर ने, ध्यान से देखना मजा आएगा। अच्छा, लॉग आउट कर दिया यूजर ने, तो कंसोल में मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ लॉग आउट, इसमें हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश करने की नीड तो पड़ेगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई बना ही रखा। ठीक है, ये देखो साइन इन आ गया।
लॉगिन करूंगा तो फिर आ जाएगा, ये देखो लॉगिन करूं, खींच के लो मामला पानी, आजा भाई अकाउंट आ गया, और ये देखो सेट है मामला। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब एक चीज और कि अच्छा ठीक है, कार्ट में पहले कुछ ऐड कर लेता हूँ, कर लिया। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर, अब तो मैं हूँ वैलिड हूँ कि प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन इफ इन केस मेरा सीन कुछ ऐसा सा है, कैसा सा है बताते हैं, कैसा सा है, इसको हटाते हैं। ओ भाई यार ये भी हट गया होगा डेटा, ठीक है चलो कोई नहीं, साइन इन हुआ ना, ठीक है लाते हैं दोबारा डेटा ले आते हैं ना। मेरा सा सीन कुछ ऐसा तो प्लेस ऑर्डर हो रहा है जबकि साइन इन है नहीं यूजर, तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी पीजी मामला वाला है। प्लेस ऑर्डर कहाँ लिखा है बताओ मुझे, प्लेस ऑर्डर कहाँ लिखा है, एक लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, वो नीड पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, मैं तो कॉपी जिससे कि मुझे लिखना कम पड़े। ठीक है, प्लेस ऑर्डर वाला मामला कहाँ है, कार्ट में, कार्ट कहाँ है, ये रहा कार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लाइन ले ली, कहाँ पे ले ली लाइन, कार्ट के अंदर ही आ रहा है सारा मामला। अरे लो कॉपी करके लाया था, अब यहाँ लिखनी पड़ेगी दोबारा, अच्छा क्यों लिखनी पड़ेगी, खाली लाइन कॉपी हो गई, लेकिन यहाँ से मैं कर सकता हूँ आई थिंक सो, साइन इन पेज हेड, कॉपी कर सकते हैं दोबारा, कार्ट। ठीक है, मैंने देखो डेटा मंगाया, डेटा में क्या तो नल आ रहा होगा या फिर क्या आ रहा होगा बताओगे मेरे दोस्त, डेटा आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है हाँ या ना, सिंपल सी चीज है हाँ या ना। वो कहाँ कर रखा है तुमने, ये प्लेस ऑर्डर वाला फंक्शन कहाँ है बताओ मुझे, हाँ ये रहा प्लेस ऑर्डर। इफ तुम्हारा यूजर डेटा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर डेटा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना यूजर डेटा आ रहा है। या यहाँ पे तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इसको उल्टा कर दो, यूजर इसको ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स बना दिया, तुम समझ गए, तो इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ट्रू का देखो, यूजर डेटा आ रहा है मतलब हाँ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे तुमने उसको उल्टा कर दिया तो इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा यूजर डेटा नहीं आ रहा है ना, ना को तुमने हाँ कर दिया ये लगा के, तो इसके अंदर यूजर डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है हाँ। तो इसके ऊपर ऐसा लिखो, और इसके अंदर प्लेस ऑर्डर तो चलो बाद में, बात की बात है, इसको नीचे कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब तुम्हारे सामने इतनी सारी चीज देखो, एरर का दिख रहा है, ठीक है, और एरर का ही ले लेते हैं, ठीक है, रोज कट का आ जाएगा, और इसके अंदर लिख देते हैं लॉग इन कर ले साढ़े लॉग इन कर ले भाई, लॉग इन कर ले भाई। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक दिक्कत है, मैं बताता हूँ, मुझे पता है, लॉग इन कर ले भाई प्लेस ऑर्डर, अरे एक इसके बाद भाई मेरे रिटर्न भी लगाओ। ठीक है, अच्छा रिटर्न इससे पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। अच्छा बाद में क्यों लगाया मैंने बताता हूँ, एक चीज और करूंगा मैं इसके अंदर। अब ये देखो आगे आगे लॉगिन वो पहले का था, लॉगिन कर ले भाई, कर ले कर ले कर ले कर लेना भाई लॉगिन, ठीक है, समझ में आया, लॉगिन कर ले भाई। अच्छा मगर इसको कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा दे, कि जैसे मैंने इस पे किया तो लॉगिन कर ले भाई तो आया, और ये मुझे हाथों हाथ इस पेज पे भी ले गया, हाथों हाथ इस पेज पे भी ले गया। अच्छा निशा आप ये कह रहे हो कि इसको मैं ना उसमें रैप कर दूंगा, मजा आएगा देखो ध्यान से, कि लिंक टैग में रैप कर दूंगा, टू के अंदर ना साइन इन वाला राउट डाल दूंगा और सेट हो जाएगा मामला पानी। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी दोस्त सही है, लेकिन यार अगर किसी ने लॉगिन कर रखा है तो लिंक वाला टैग तो रहेगा ही, फिर तुम मतलब उसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाओगे, इफ एंड ये वो और फलाना ढिमाका, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करते। एक हुक समझाता हूँ तुम्हें मेरे दोस्त नया, जिसका नाम है कॉन्स्ट नेविगेट, हुक का नाम है यूज नेविगेट, बस जैसे डिस्पैच को यूज करते हैं ना, सेम चीज ऐसा यूज नेविगेट, ठीक है, नेविगेट करके लिया तुमने, और रिटर्न कहाँ लिख रखा है, ये रहा। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं देना, बस नेविगेट करा देना है, इसको बोलते हैं ऐसा नेविगेट टू, कहाँ नेविगेट कराना है, साइन इन पे, तुम समझ रहे हो, ये देखो, अबे चल जा चचा, साइन इन सही लिख रखा है ना, लिख तो सही रखा था, ठीक है, साइन इन पे आ गया तुमने भाई, लॉग इन नहीं कर रखा, साइन इन पे आ गया, तुमने लॉग इन नहीं कर रखा, दैट्स व्हाई साइन इन पे आ गया, अब तुम लॉग इन करोगे पहले, अच्छा पूरा प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं गया कार्ट में, मैंने ऑर्डर वॉर्डर किया, मैं प्लेस ऑर्डर करने पे गया, भाई मैंने लॉग इन नहीं कर रखा, चलो लॉग इन करते हैं, अच्छा लॉग इन करते हैं, लॉग इन वाला करा, ठीक है, ओके ये खुला, अच्छा अकाउंट की डिटेल्स डाली, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ सुनो, जैसे ये लॉगिन हो गया तो मुझे कार्ट पे जाना चाहिए, ठीक है, ये कार्ट पे एक्चुअली आया नहीं है, करेंगे ठीक है, लेकिन अब तो यहाँ पे देखो अब ये प्लेस ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं ये बात, ठीक है समझ में आ गई बात, सही है। तो जैसे ये तुमने ऐसा लॉगिन वोगिन कराया है इससे, तो जैसे नेविगेट तुमने यहाँ लिख रखा है, वैसे ही तुम साइन इन पेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, कहाँ गया साइन इन पेज, आओ,
साइन इन जैसे तुमने डिस्पैच वगैरह कराया, सारी चीज कराई, नेविगेट अभी लिखूंगा मैं 2 करके, वो सारी चीजें टेंशन मत लो दोस्तों, ठीक है। मैं नेविगेट लिख दिया, ठीक है। ऐसा नेविगेट 2 कहाँ कराना है इसको नेविगेट में, होम पेज पे नेविगेट करा दो, ऐसा बोलो होम पेज पे नेविगेट करा दो, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज आएगी, यूज नेविगेट, सजेशन दे दे चचा। हाँ ठीक है, सेम चीज। अब मैं इसको लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बना हो गया होगा है ना, लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बनाते हैं दोस्तों। और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी कैसे बनेगी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे ये बटन बना रखा है ना, सेम चीज बनाते हैं, लॉगआउट, ठीक है। और हैंडल ओथ लिख रखा है, हैंडल लॉगआउट लिख लेते हैं, ठीक है। एसिंक है फंक्शन अगेन है ना, फंक्शन। अच्छा एसिंक क्यों है मुझे पता है, वो तुम्हें भी पता लग जाएगा कभी, रुको, ठीक है। ये हुआ, अब मुझे लॉगआउट कराना है भाई साहब। क्या करूंगा मैं लॉगआउट में, एक काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ तुम्हारी क्या, वो क्लियर कर देता हूँ, लोकल स्टोरेज लॉगआउट में है। लोकल स्टोरेज क्लियर कर दो, मैंने कहा हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और होता है, तुम्हें गूगल ओथ का भी सहारा लेना है दोस्तों, ना गूगल ओथ है, ये सारी चीज कर रहे हैं हम गूगल ऑथेंटिकेशन, उसका भी सहारा लेना है। अब हमें क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है, अब 80 लिख देता हूँ, है ना, साइन, अरे यार ये क्या है साढ़े, हट जा भैये, हाँ, साइन आउट दिख रहा है, साइन आउट, यही तो लेना है। अब इसके अंदर साइन आउट के अंदर अगेन ओथ पास कर दो अपना, बेहतरीन, बस ये साइन आउट हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा साइन आउट हो रहा है क्या, लेट्स सी लेट्स सी, ये तो कोई साइन आउट ना हुआ है, ये साइन आउट ना हुआ है, साइन आउट ना हुआ है वो, यहाँ पे देखो एरर भी ना हो रहा कुछ, लेकिन साइन आउट भी ना हो रहा। अच्छा क्यों ना हो रहा साइन आउट, अच्छा रिफ्रेश कर लो एक बार, ये डेटा कहाँ से आ रहा है दोस्त, ये डेटा आ रहा है तुम्हारा लोकल स्टोरेज से, जो कि तुमने फिक्स करा दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्त तुम्हें, अब करना पड़ेगा डिस्पैच एक एक्शन जिसका नाम से रिमूव यूजर डेटा, और यूजर डेटा को जस्ट कॉल लगा दूं और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ओथ स्लाइस, और यहाँ पे तुम्हें ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं करना, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव कर देना है आइटम, और आइटम की बताओ, यूजर डेटा, दारा कह दिया डेटा, ठीक है। और एक चीज और करना है, एक चीज क्या करना है, यहाँ पे स्टेट, ठीक है, स्टेट डॉट यूजर डेटा को अगेन नल कर देना है, दैट्स इतना काम करना है, अब ये बस काम करेगा, ठीक है। तो इसको साइन इन करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी तुम्हें एक चीज दिखाना भूल गया मैं, जल्दी जल्दी में मजा आ रहा था, ऑथेंटिकेशन जाता हूँ, यूजर्स में जाता हूँ, सेटअप साइन कर तो दिया था भाई, पागल हो गएगा, अननोन है कर भाई, लोडिंग व्हाट द, ओ व्हाट द, करना पड़ेगा दोबारा, तो कर दिया था हमने, कर देते हैं भाई दोबारा, देयर इज एन अननोन एरर व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, पता नहीं भाई क्या है, ठीक है। लॉग आउट कर दिया, देखो साइन इन आ गया वापस से, मैं लॉग इन करता हूँ दोबारा, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, हो तो जाना चाहिए, करा लॉग इन, आ गया, और यहाँ पे होम पे आ गया, देखो सही है, बेहतरीन चल रहा है। यहाँ नहीं पता क्यों, यहाँ भी पता है क्या, यहाँ पे यूजर तुम्हारे लिखे हुए आते हैं, यहाँ पे कुछ है दिक्कत, अभी पता नहीं अभी आ रही है दिक्कत, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिखे हुए आते हैं यूजर्स, लिटरली मैं इसको कट करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, एक काम करते हैं, फायरबेस, कंसोल, स्विगी 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 ऑथेंटिकेशन, ये देखो आ गया, आ रहा है, ठीक है। साइन इन 1 जुलाई ऐसा ऐसा करके आ रहा है दोस्तों, हाँ जी आता है भाई, सब आ रहा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अच्छा इतनी चीज तुमको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, ये बताइएगा जस्ट मुझे, इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये देखो यहाँ पे जितने तुम्हारे यूजर रजिस्टर करेंगे वो सारे के सारे यहाँ लॉग इन हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि मैं ऐसे लॉग आउट कर दिया और इसको रिफ्रेश करूँ ये सारी चीज़ यहाँ हो जाएगी, नहीं। तो ये देखो ये यहाँ पे है मामला पानी सेट, देखो ठीक है। यहाँ पे पता है कि भाई किसने यूज करा है लॉगिन, ठीक है। सारी चीज़ आती है, सारी चीज़ आती है जिसने भी लॉगिन कर रखा होगा तुम्हारे ऐप में।
सही है। पासवर्ड हैश पैरामीटर, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो भी पासवर्ड होगा वो हैश्ड होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे तरीके होते हैं ना, यहाँ पे प्रोवाइडर लिख के आ रहा है, अगर मैं कोई और सा फ़ोन वाला यूज़ करता हूँ तो फ़ोन लिख के आता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लॉगआउट, अब तो लॉगआउट है ही नहीं कुछ, क्या ही होगा, ठीक है। अब तुम ये भी दिखा सकते हो, अगर डेटा नल है तो तुम लॉगआउट का ऑप्शन नहीं दिखाओ, लेकिन अगर डेटा नल नहीं है तो तुम लॉगआउट का ऑप्शन दिखा सकते हो। करे वाला कर सकते हो, मतलब अब तो दुनिया भर की, दुनिया जहान की चीज़ें कर सकते हो तुम, है ना। ये लॉगआउट है ना, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ जल्दी से, यूज़र डेटा एंड से यूज़र डेटा तो पता ही नहीं है ना, तुम बोलोगे यूज़र डेटा तो पता ही नहीं, आइए बताते हैं यूज़र डेटा कहाँ है। कॉपी कर लेता हूँ मैं जल्दी से, इतनी देर नहीं लगाता हूँ मैं कॉपी पेस्ट करने में। अगेन तुम्हें ये यूज़र डेटा तो लाना है, कॉपी करो, साइन इन वाले में जाओ, ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस यू नीड अ हुक विच इज़ नोन एज यूज सेलेक्टर, जस्ट कॉपी देयर एंड यू गेट द, हट जाएगा वो, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, लॉगिन करते हैं दोबारा, कितनी बार लॉगिन कर लिया मैंने, मज़ा आ गया भाई साहब, ठीक है। ये आ गया है, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे जाओ, लॉगआउट दिख गया है, लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, लॉगआउट हट जाएगा। दैट्स इट मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई है बात, होप सो आपको इतना ही था आज के इस लेक्चर में, ठीक है। होप सो आपको मजा आया हो गूगल ऑथेंटिकेशन करके, बाकी सारी चीजें भी करेंगे धीरे धीरे फ्यूचर में, सही है। और अब इसको ऐसा ही बनाना है, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है जी। चलो जी, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। बेसिकली मैं ये तो नहीं समझा रहा, बस तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। फायरबेस ओथ में हमने ये अगेन वही कॉन्फ़िगरेशन गेट ओथ ऑथेंटिकेशन करनी है, ठीक है। किसकी हेल्प से? गूगल ओथ प्रोवाइडर, ठीक है। ये जो तुमने प्रोवाइडर ओथ, ये सारी चीज़ें कर लिए, इनको एक्सपोर्ट करा के तुम सीधा एकदम सिंपल साइन इन पेज पे आए। जैसे तुम इस पर क्लिक करा रहे हो हैंडल ओथ या लॉग इन पे, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है साइन इन विद पॉपअप, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इसके अंदर दो चीज़ें जाती हैं, ओथ और प्रोवाइडर, ठीक है। और तुम्हें सीधा सिंपल सा यूजर का डेटा रिटर्न हो जाता है, कुछ नहीं होता। अब उस डेटा में से मैंने फिल्टर कर लिया डेटा विच इज नेम एंड फोटो, है ना। इफ इन केस वी नीड मोर डेटा, ठीक है, तो हम आराम के साथ उसमें से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमें लेने की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने एक जगह डिस्ट्रक्चर कर लिया डेटा को अपने हिसाब से, इसको यूजर डेटा के अंदर पहुंचा दिया और नेविगेट करा दिया होम पेज पे, सही है। सेम चीज लॉग आउट के लिए, कुछ नहीं, साइन आउट, इसके अंदर ऑथ देना है तो मैं साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, सिंपल सी चीज़ है, और डिस्पैच कर दिया रिमूव, एंड दैट्स इट मेरे दोस्त। अब इतनी चीज़ करने के बाद तुमने, बस यही है, हाँ यही है, खत्म, लिटरली खत्म भाई। बस तुम्हें तो डेटा को रेंडर कराना है स्टोर में। अब स्टोर का सहारा लिया तुमने, स्टोर में ओथ स्लाइस ले रखी है, ओथ स्लाइस के अंदर तुमने डेटा पेल रखा है मस्त करके, ये देखो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुमने रिड्यूसर्स लिख रखे हैं, एक्शन लिख रखे हैं, एंड दैट्स इट मेरे दोस्तों, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब, है ना। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। अब देखो, ये नहीं है तुम कर सकते, ले ही नहीं सकते हो भाई, साइन इन लॉगिन कर ले, पहले खुद लिखे लॉगिन वाले पेज पे, नेविगेट, सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको गूगल ऑथेंटिकेशन पसंद आई होगी। अगर आपको डिटेल चाहिए इस पे वीडियो तो बताना, है ना, कि हाँ डिटेल ऐसा चाहिए तो बताना। बाकी तो इतना ही था इस लेक्चर में। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट वगैरह तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। दैट्स इट मेरे दोस्तों, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।